जीवन में दो चीजों पर सदा निगरानी रखनी चाहिए, दो चीजों पर। समाज में तुम्हारा कोई सर नहीं झुका सकता, कोई। कौन कौन? दो चीजों पे सदा नजर टिका के रखना। कोई माई का लाल तुम्हारा समाज में सर झुकाने वाला नहीं है। फिर दो चीजों पर। कौन कौन? नंबर एक रोटी पर और नंबर दूसरा अपनी बेटी पर। इन रोटी और बेटी को सदा छुपा करके रखना, रोटी और बेटी को सदा अपनी आंखों के सामने रखना। रोटी को तुमने खुले में छोड़ दिया तो कौआ कुत्ते ले जाएंगे, ऐसे ही तुमने अपनी बेटी को खुला छोड़ दिया तो कौआ कुत्ते तुम्हारी बेटियों को भी ले जाएंगे, याद रखना। इसलिए रोटी और बेटी को सदा समाज में छुपा करके रखना चाहिए, सदा इन पर नजर बना करके रखना चाहिए। और जहां ये सारी चीज फालतू हो जाएंगी वहीं पोजीशन जीवन की सारी खराब हो जाएगी। ए भैया, लेकिन घर में कोई संतान क्यों नहीं हुई? उग्रसेन कहने लगे, पवन रेखा, ये तो कर्मों की खेती है, जो बोएगा तो काटेगा। पाप किए हमने तो बेटा ने हाथ। अब परीक्षित महाराज, दुनिया में तीन चीजें ऐसी हुई हैं तुम्हारे पास, उनमें कभी कोई हिस्सा नहीं ले सकता है। बाद बाकी तो संतान, परिवार, भाई सब में बंटवारा कर लेंगे, पर तीन चीजें ऐसी होती है आदमी के पास जिसमें कभी कोई हिस्सा नहीं ले पाता है। और कौन कौन सी तीन चीजें? नंबर एक, अपनी शिक्षा। विचार करो, अगर पढ़ लिख के तुम्हें कोई डिग्री मिल गई तो भैया सब कुछ बंटवा लेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। पर ये कोई भैया नहीं कहेगा कि अपनी मार्कशीट में से मुझे आधी फाड़ करके दे दे। कहेगा कोई? तुम्हारी डिग्री में कोई हिस्सा लेने वाला नहीं है। इसलिए बच्चों को और छोटी छोटी बेटियों से निवेदन है कि पढ़ने का शुभ अवसर मिला है तो भरपूर पढ़ो, मन से पढ़ो, क्योंकि दुनिया के लोग सब कुछ बटा लेंगे मगर तुम्हारी शिक्षा में कोई हिस्सा लेने वाला नहीं। कोई नहीं बता सकता, कभी नहीं बता सकता है। नंबर दूसरा, अपना ज्ञान। अगर बताओ परीक्षित महाराज, खुद को ज्ञान हो जाए तो दुनिया सब कुछ बटा लेगी, पर जे कोई नहीं कहेगा कि अपनो आधो ज्ञान और हमें दे दो। कोई कहेगा? कोई नहीं कहेगा। और तीसरा, अपने द्वारा किया हुआ पाप। अगर पाप आपने किया है तो पाप की सजा आपको ही भोगनी पड़ेगी। और तुम सोचो कि पाप की सजा बाप तुम्हारे भोगे? नहीं, इम्पॉसिबल, ये मुश्किल का सवाल है। तो इसलिए पाप आपने किया है तो पाप की सजा आपको ही भरनी पड़ेगी।